हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9th चैप्टर 10 ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही साथ उसके कैलकुलेशन को भी समझेंगे जिससे हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of the gravitational force between the earth and a 1 kg object of its surface। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें क्या बताना है? ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। ऑब्जेक्ट का मास हमारा कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद और क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं? और इसमें दिया हुआ है कि मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, यानी कि इसमें अर्थ का मास भी दिया हुआ है। वो क्या है? 6 × 10⁻24 kg। और दूसरी चीज़ क्या हुआ दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। क्लियर। इसको क्लियर कर लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ हमारा 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारा 6.4 × 10⁻6 मीटर गिवन है। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा जो इस चैप्टर में है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, दैट इज F = क्या होता है? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r², यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए जो हमें सॉल्व करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है। पर एक चीज़ हमें गिवन नहीं है, वो है कैपिटल G, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें नहीं दिया हुआ है। जैसे कि क्लासेस के दौरान मैंने आपसे बताया था कि कैपिटल G और स्मॉल g की वैल्यू कई बार क्वेश्चंस में नहीं दी रहती, तो उससे आपको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। वो क्या होती है? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर। तो इसकी ये यूनिट है। क्या है यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर। इसको याद रखना होगा। अब इसके बाद इस सारी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे। वैल्यू तो पुट करना आसान है पर कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है इसको भी हम लोग आगे जानते हैं। तो देखिए इसमें कैपिटल G की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। वो क्या है? 6.7 × 10⁻11। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में मास ऑफ अर्थ जो हमें रखना है वो क्या है? 6 × 10⁻24। क्लियर। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें हम लोग अपना रख लेते हैं। क्लियर। अब इसके बाद इसका क्या रखना है? डिस्टेंस। कितना इसमें डिस्टेंस है? वो क्या है? 6.7 डिस्टेंस है 6.4 दिया हुआ है। वो कितना है? 6.4 × 6 का क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसको आसानी से कैसे कैलकुलेट करें ये हमें इसमें से निकालना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसके लिए सिंपली इसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे इसके ऊपर के सारे ब्रैकेट्स को। तो 6.7 × 6 कर लीजिए इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 और इंटू 1। अब ये 1 इसमें कहीं भी इंटू हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अपॉन कितना हो गया? 6.4 × 10⁻6 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? आप इन दो फॉर्म्स में करेंगे, यानी कि मैं इस पर पॉइंट आउट कर देता हूँ जिससे आप जब इसको रिवाइज भी करते रहें नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रफ कॉपी पर या फिर जिसमें भी आप करना चाहें। तो इनको आप एक साथ कर लीजिए, इनको आप एक साथ कर लीजिए। इससे क्या होगा? आपको आसानी होगी। जब आप इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 40.2। क्लियर। 40.2 आपको यहाँ से मिल जाएगा इंटू 10 की पावर। अब ये -11 है और ये कितना है? 24। जिसको आप लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, पर साइन किसकी रखी जाएगी? प्लस की रखी जाएगी। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 13। और 1 कहीं पे भी इंटू कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद 6.4 है। 6.4 का जब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे,
यानी कि इन दोनों का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 6.4 का, तो वहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, वहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 4.96 इंटू 10 की पावर कितना रहेगी, 6 का 6 ही रहेगी। पर जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, 6 to 12 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पर अब हमें क्या करना है, अब इसको और थोड़ा आसान करना हो, जिससे हम इसे और आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या किया जाए। जैसे इसकी ऊपर की वैल्यू को सेम रखते हैं 40.2 इंटू 10 की पावर 13, पर नीचे की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये जो क्या दिया है 40.96 इंटू 10 की पावर 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक पॉइंट इसको इस तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर एक 10 की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब 10 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.096 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 13। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली काट सकते हैं। इस तरीके से सिंपली हमने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। और जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 9.8 न्यूटन। क्लियर, यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बाकी जो आपका इतना बड़ा सा कैलकुलेशन था, जो इतने बड़े बड़े 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे छोटी हो गई। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पर आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट में करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस के लिए, और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस के थ्रू तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगली क्लास में उसको ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व किया जाएगा, नहीं तो आपसे कमेंट में ही संपर्क किया जाएगा। थैंक यू।